आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल के शिशु वार्ड की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से अचानक ही डेंगू और नमोनिया का कहर बढ़ा है, उसके बाद में जो अस्पताल प्रशासन ने जो हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए हैं। आलम यह है कि जिस तरीके से जो अरेंजमेंट्स किए गए थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। कुछ तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बताए। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ओपीडी की संख्या है वो 2300 के आसपास पहुंच गई है और सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं 100 पेशेंट भर्ती हो रहे हैं। अब ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक एक बेड पर दो बच्चों को रखा गया है। तो जो अस्पताल प्रशासन दावा करता है कि हमारे पूरे पुख्ता इंतज़ाम हैं, किस तरीके से है, उसकी हकीकत क्या है ये हम बताने के लिए जो बच्चों का वार्ड है वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप कब आए थे? 16 शाम को। क्या हुआ, कहाँ से आए आप? नौखड़ा से। अच्छा, क्या हुआ? नॉर्मल तो बुखार था। अच्छा, फिर यहाँ आकर किस तरीके से भर्ती हुआ, किस तरीके से इलाज हुआ? इलाज तो ऐसे ही होता रहता है, कोई कर्मचारी कोई जवाब देते नहीं है सही तरीके से। अभी छुट्टी 11 बजे हुई लगभग, अभी तक छुट्टी का कार्ड नहीं दिया है। किसी का टाइम पूरा हो गया, कर्मचारी को 1 बजे चले गए, वो जाते हैं, वो पूछते हैं तो कि अभी आ रहा है, 10 मिनट से आ रहा है। बार बार पूछने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो आपका बच्चा कौन सी जगह पर है? सामने वाला बच्ची है ना, वो कौन सा? सामने वाली बड़ी वाली बच्ची बैठी है ना। हाँ, तो किस तरीके से आपने देखा 2-3 दिनों में कितने एक बेड पे कितने बच्चे थे? 2 जने। 2 बजे। मतलब डर नहीं लगता कि 2 बच्चे हैं, कहीं उसका संक्रमण न फैल जाए, किस तरीके से? क्या करें आप? अच्छा, तो आपने इन सब चीज़ों को लेकर शिकायत नहीं की? शिकायत हम यहाँ इलाज के लिए हैं, कहाँ शिकायत करने के लिए जाएं? हम इलाज कराएं या शिकायत करें, क्या करें? अच्छा, आप संतुष्ट हैं इन सब चीज़ों से? हम संतुष्ट नहीं है इससे। अच्छा, संतुष्ट नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम इसकी व्यवस्था सही ढंग से करें। और सरकार बोल रही है कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, एक 2 जने सो रहे हैं, जो कोरोना कहाँ है? अच्छा, आप कहाँ से? चौटन से। क्या हुआ? बुखार आ रहा है बच्चे को 3-4 दिन से। किस तरीके से इलाज हो रहा है यहाँ पर? इलाज तो आज तो आए हैं, अभी भर्ती हुए, आज अभी भर्ती हुए। अच्छा, अभी भर्ती हुई है। हाँ। कौन सी बच्ची है आपकी? ये अच्छा, ये। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोग? अच्छा, आप कहाँ से आए? हम तो बाहर से आए हैं। डेंगू मेरे बच्चे को हो गया है, पिछले 4 दिनों से एडमिट है। आराम तो है लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल सही नहीं है। क्या क्या कमी पेशी देखने को? कमी पेशी तो पहली बात तो यहाँ है कि एक बेड पे 2 बच्चे एडमिट है। बीमारी गंभीर है, मॉनिटरिंग बहुत कमज़ोर है, कोई सार संभाल करने वाला नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो बीमा योजना है उसके अधीन कोई किसी प्रकार का इलाज सही नहीं हो रहा है। सब पैसों से इलाज हो रहा है। यहाँ पर पैसे ले रहे हैं आपसे? ड्रिप नहीं मिल रही है, सिरिंज नहीं मिल रही है, सब बाहर से लानी पड़ रही है, ला रहे हैं लोग बेचारे। अच्छा, यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब आपको निःशुल्क जो सरकार दावा करती है उसकी? मैं कह रहा हूँ कि ये इंजेक्शन वगैरह सब ये बाजार से ला रहे हैं, ड्रिपें सब बाजार से ला रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं, स्वस्थ हो जाता है तो बढ़िया है। लेकिन जो योजना है, बीमा योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उस योजना के अधीन सबका इलाज जो हो रहा है, होना चाहिए फ्री, वो कुछ नहीं हो रहा है। सरकार तो दावा करती है सब कुछ निःशुल्क है। निःशुल्क होगा लेकिन यहाँ तो लोगों को ज़रूरत जैसे मांगते हैं, मंगवाते, ड्रिप और सिरिंज तो बाहर से मंगवा रहे हैं। बाकी कोई एंटीबायोटिक लगाते हैं तो लगाते हैं। और कोरोना काल है, यहाँ एक बेड पे 2 बच्चे, वो भी गैप नहीं है, बेड के बीच में गैप नहीं है। सफाई की बिल्कुल वाकुल व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। लेटरिन बाथरूम टूटियाँ टूटी फूटी हुई है, अंदर गंदगी भरी हुई है, पानी बिल्कुल समय पे नहीं है। बाहर गैलरी में पेशेंट के साथ अटेंडेंट जो आते हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। वहाँ पेशेंट है, वो भी डेंगू के कारण आए हैं, यहाँ भी डेंगू मिल रहा है उनको। यहाँ स्वास्थ्य नहीं है, वहाँ भी मच्छरों की भरमार है और पंखे नहीं है बाहर गैलरी में। जाँच है जो लेट आ रही है और इतनी बड़ी बिल्डिंग पड़ी है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। हमारे एमएलए साहब ने खूब बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन मॉनिटरिंग यहाँ अस्पताल प्रशासन की ओर से कमज़ोर है। अच्छा, आप बताइए, आपने जो इलाज करवाया है आपको बाहर से क्या क्या लाना पड़ा? इंजेक्शन वही बाहर से लाना पड़ रहा है। और तो क्या लाना पड़ रहा है? इंजेक्शन सीरीज वगैरह सब बाहर से लानी पड़ी? इंजेक्शन बाहर से लाना पड़ रहा है।
और खून जांच करके देते हैं। आज 10 बजे दिया, कल से 10 बजे तक नहीं आ रहा है। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया है, डेंगू का ज़्यादा प्रशासन चल रहा है। तो खून जांच तो आज दिया, कल भी नहीं आ रहा है, तो इलाज कैसे करेगा? आप देखिए कि ये हालत है, किस तरीके से जो सरकार, जो यहाँ के एमएलए साहब दावा करते हैं, एमएलए साहब ने तो अपना काम करवा दिया, लेकिन जो बाकी स्टाफ है वो किस तरीके से कामकाज नहीं कर रहा है। ये जो लोग हैं, आप देखिए कि किस तरीके से बैठे हैं। आप लोग कहाँ से आए? ईश्वर से। अच्छा, क्या हुआ? किस? बच्चा भर्ती। अच्छा, क्या इलाज मिल रहा है? इलाज तो चल रहा है। क्या दे तो बड़ा दवा क्या, एक टाइम आया सुबह, एक शाम रो। हाँ, बाहर में आना पड़ेगा? इतना है, बार को एक दे रहा। हाँ। अच्छा, आप देखिए कि किस तरीके से। आप कहाँ से आए? मैं देरासर से। क्या हुआ? मेरा बच्चा एडमिट था 15 तारीख से, अभी छुट्टी मिली है, जा रहे हैं। किस तरीके से एक बेड पे 2 बच्चों को रखा जा रहा है, किस तरीके से? ये तो गलत है। एक बच्चा सही होता है, उसी समय दूसरा बच्चा डालते हैं तो उसका इन्फेक्शन ऊपर पड़ जाता है। मगर बता रहे हैं कि बेड शॉर्टेज है, उस वजह से है। छुट्टी कब मिली और कार्ड कब मिला? और छुट्टी 10:30 बजे मिल गई है, अभी तक छुट्टी का कार्ड नहीं मिला, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि क्या हकीकत है, जिस तरीके से जो सरकार दावा करती है उसकी हकीकत क्या है। ना तो यहाँ पर जो व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए थी, उसमें से भी मरीजों को पैसे देकर बाहर से मेडिसिन्स लानी पड़ रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार और यहाँ का प्रशासन कब आंखें खोलेगा और कब इन मरीजों के हालचाल जानेगा और इस व्यवस्था को दुरुस्त करेगा। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।